हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। माई सेल्फ अमित कुमार, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को लास्ट 25 मंथ से रन कर रहा हूँ और इसमें क्या कुछ पाया या क्या कुछ किया, आज मेरा टाइम नहीं है, आज हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट गुरुजी का टाइम है। तो मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से जल्दी जो भी मैसेज फॉरवर्ड करना, जल्दी से जल्दी जिसको भी करना है आप जल्दी से जल्दी करिए। क्यों? क्योंकि आज का दिन ऐसा होने वाला है कि हमारे महागुरु जी आ रहे हैं। महागुरु जी का मतलब ये कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, अपने एसएचपीएल परिवार के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और आज वो फॉर्मूला देंगे वही रिकॉर्ड ब्रेक करने का कि हमें उन्होंने ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाया। सब कुछ उन्होंने कैसे किया, या खुद वो प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बने, वो कैसे बने, ये फॉर्मूला जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा एक बार, मैं चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि सारे लोग एक्टिव है। एक बार हैंड रेज करके या मैसेज चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी हमें करके जल्दी से जल्दी बताइए कौन कौन रेडी है इस सेशन के लिए, क्योंकि बैनर सब कुछ आपको मिल चुका है। सो आज आज आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से इस वेबिनार के अंदर, इस सेमिनार के अंदर, इस क्या कहते हैं अपना एसएचपीएल परिवार का ये वेबिनार, जूम वेबिनार के अंदर। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं आज, कि आज जिस इंसान से आप मिलने जा रहे हैं, आज वो इंसान पैन इंडिया में वर्क कर रहे हैं, एसएचपीएल का झंडा गाड़ चुके हैं। हम तो आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं आपको सच्ची एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी काम करना है तो दिल खोल के करिए, क्योंकि बंद पैराशूट बंद दिमाग कभी काम नहीं करता। अगर आज आप टाइम निकाल के, जिसने भी यहाँ बुलाया है उसने आपके लिए, आप सोचना, भगवान का दर्जा दीजिए उस इंसान को जिसने आज का लिंक आपको भेजा है। मतलब कहने का ये है कि आज आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, यहां से आपकी जिंदगी नए नए रास्ते की तरफ चले जाएगी। वो चीज, वो हर एक चीज जो हमारा सपना है, वो हमारे महागुरु जो आ रहे हैं वो ले चुके हैं। तो आज हम सबको रेडी रहना चाहिए उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि आज वो हमें ऐसा फॉर्मूला दे जाएंगे। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, ऐसा फार्मूला दीजिए कि अगले 6 महीने के अंदर हम प्रेसिडेंशियल कैसे जाएं, बस हमें आइडिया बता दीजिए। आज 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 सच्ची में आज जितने लोग बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे, उस परमात्मा की मर्जी से बैठे हैं जिनको आप मानते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्या वो आपके बुलाने वाला इंसान है, क्या वो परमात्मा है? उन्होंने सच्ची में आपको चूज किया है। आप इस वेबिनार को आप चूज नहीं कर रहे, परमात्मा ने आपको इस वेबिनार के लिए चूज किया है। क्यों? यहाँ से आज के बाद कोई भी इंसान यहाँ बैठा हुआ भगवान के आगे या किसी इंसान के आगे ये मत कहना कि मुझे मौका नहीं मिला। मुझे दिन है ना, आज का जो दिन है, आज आपको एक ऐसे लाइफ चेंजिंग वेबिनार में अटेंड करने के लिए बिठा दी है, और एक बार आप अपने उस परमात्मा का थैंक यू करके, और इतना इतना जरूर उनको कहना कि मुझे इतनी शक्ति देना, जो ये बताएं वो मैं एक्सेप्ट करके अपने आप पे इंप्लीमेंट करूं, और अपने लेवल जो भी है एसएचपीएल परिवार के अंदर हाईएस्ट से हाईएस्ट जितना भी लेवल है सबको अचीव करूं। तो सारे सारे रेडी है उनसे मिलने के लिए, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने के लिए रेडी हैं? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिए, यस में पता होना चाहिए रेडी हैं। सच्ची आप सारे रेडी हैं? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच, मतलब यहाँ सुनेंगी नहीं लेकिन चैट बॉक्स का मैसेज आपकी तालियां होंगी, आपके यस के साथ साथ जबरदस्त तरीके से बुलाने जा रहा हूं हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे महागुरु मिस्टर परवेश भारद्वाज जी, चंडीगढ़ से। सर वेलकम ऑन द स्क्रीन, और सर हर एक वो फार्मूला दीजिएगा जो आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। अमित, थैंक यू। वेलकम सर। मेरे को लग रहा है कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, और जिन्होंने हम सभी को मौका दिया इस बेहतरीन जिंदगी को जीने का। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने इतना बेहतरीन जीवन दिया, जिस जीवन की वजह से आज सारी उपलब्धियां, सारी चीजें मिल पा रही हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ गोपाल जी का, जिन्होंने मेरी 16 सालों की मेहनत की बदौलत आज एक बेहतरीन
प्रोजेक्ट हम सबको दिया है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप और हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आज अगर मैं बात करूं, जैसे अमित जी बता रहे थे कि जो 16 सालों का अनुभव है, जो 16 सालों की प्राप्ति है, वो सारी प्राप्ति आज मैं कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे के वेबिनार के अंदर मैं आप सभी लोगों को दे पाऊं। मेरा नाम परवेश भारद्वाज है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और इस परिवार के साथ पिछले 26 महीनों से कार्यरत हूं। और मैं अपने 14 वर्षों की जो कठोर तपस्या है इस इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की तपस्या का वरदान मानता हूं कि सर्वश्री परिवार मेरे को और आपको मिला। अगर आपकी ये पहली कंपनी है, अगर आपकी ये पहली कंपनी है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने आपने बहुत पहले आपको चुन लिया है आपके जीवन में सफल बनाने के लिए। और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन बातों से, जो मेरे को 14 साल लगे इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वश्री में आने से पहले, वो मात्र 3 साल के अंदर आपके घर में सब चीजें हों। जो शुरुआत थी वो शुरुआत बहुत बेहतरीन रही। लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने एसएचपीएल परिवार की शुरुआत की थी और इन जो 2.5 साल, जो 2.25 साल से लेकर 2.5 साल है, ये 2.25 साल से 2.5 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और मेरा मानना ये है कि साइन हमेशा ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे हमेशा डेड होता है जीवन में। साइन हमेशा ऐसे चलना चाहिए, उतार चढ़ाव आने चाहिए जीवन के अंदर। उतार चढ़ावों को देखते हुए आज बहुत भाग्यशाली हूं, मैं आप सभी लोगों से मिल पा रहा हूं और मैं हर उस आदमी का शुक्रगुजार हूं जिस आदमी ने केवल एसएचपीएल के अंदर आके एक चाय पत्ती का पैकेट भी लिया है, चाय पत्ती का एक शैशे भी लिया है, जिस आदमी ने एक साबुन भी लिया है, क्योंकि उसका भी योगदान है मेरी इस कामयाबी के अंदर। और मैं शत शत नमन करता हूं आप सभी लोगों को कि आपने अपना योगदान दिया, जिस वजह से आज आप और हम लोग एक बड़े मुकाम की तरफ जा रहे हैं। और आज जिस टॉपिक के लिए मेरे को चुना गया है, मैं उस टॉपिक की तरफ आपको ले चलता हूँ, उस टॉपिक की तरफ आपको लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीवन में हमेशा समय की कदर करनी चाहिए और समय ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप समय पे सारी चीजें करते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को ये जो स्क्रीन है ये आप सभी लोगों को क्लियर विजिबल दिख रही होगी। जी सर, जी सर। ओके, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस वेबिनार के अंदर, स्वागत करता हूँ एसएचपीएल परिवार की तरफ से, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस वर्ल्ड है, जहां पे आप अपने परिवार के जो सारे सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं, एक्चुअल के अंदर दो तरीके की जिंदगी है। एक वो जिंदगी जहां पे आज आप खड़े हुए हैं, आज आपको अपने आप को खोजना है, आज आपको अपने आप को ढूंढना है कि आप कहाँ पे हैं। एक वो जिंदगी है जो आज आप जी रहे हैं, जहां पे आज हैं, वो दिनचर्या की जो मुसीबतें दिक्कतें जिसको झेल के आज आप अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं, एक जिंदगी वो है। और एक जिंदगी वो है जो आज के 1000 दिन बाद आप खो जाएंगे, आप देखेंगे, आप उस जिंदगी को ढूंढेंगे। क्योंकि जिंदगी हमेशा उन चीजों का फलसफा है जो आज आप अपने जीवन के अंदर सजोते हैं, जो आज आप आज अपनी खुली आंखों से देखते हैं। आज आप कहीं पे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपके जीवन की कहीं से भी शुरुआत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर 1000 दिन के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, उस चीज से आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस 1000 दिन, मैंने 3 साल आपसे अपने जीवन के मांगे हैं, ये 1000 दिन आपने हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो आप ये जान लीजिए कि जो मेरे को 16 सालों में प्राप्त हुआ, जो मेरे दोस्तों ने 10-10 साल में प्राप्त किया, वो मात्र आप 1000 दिन में प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप कहीं पे भी है, ये कतई मायने नहीं रखता है। आप 1000 दिन के बाद अपने आप को रियलाइज कहाँ पे कर रहे हैं, अपने आप को देख कहाँ पे रहे हैं, अपने आप को आप शीशे के अंदर बिल्ली का स्वरूप देख रहे हैं या आप अपने आप को एक टाइगर का स्वरूप देख रहे हैं, उन दोनों में फर्क पड़ेगा। आज आप कुछ भी हैं, कतई मायने नहीं रखता। आज 1000 दिन के बाद आप अपने आप को ढूंढ कहाँ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये तस्वीर दर्शा रही है कि अगले 1000 दिन के बाद वो एक आदमी समृद्ध जीवन को देख रहा है और आज हम केवल गुजर बसर को देख रहे हैं। ये दोनों चीजों में फर्क है। आप अपने जीवन में कहाँ पे जाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आज आप कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अगर मैं बात करूं, केवल 4 तरीके की जिंदगी है। हम सारी जिंदगियों को अगर परो देंगे तो उसमें 4 तरीके की जिंदगी है। आज हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसी जिंदगी को जीना है। हम कैसी जिंदगी में पैदा हुए हैं ये कतई मायने नहीं रखता है, पर हमें कैसे जिंदगी को जीना है ये आपके
आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये आप डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे जिंदगी को जीना है। 4 तरीके की लाइफ होती है, हर आदमी की 4 तरीके की लाइफ होती है। उस चारों तरीके परमात्मा ने हर आदमी को 24 आवर्स दिए हैं, 24 घंटे दिए। इन 24 घंटों की रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप कैसे लगा रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इन चारों तरीके की लाइफ में से आप कैसी लाइफ जी के जाएंगे। चारों तरीके की लाइफ के अंदर पहली लाइफ है वो है सर्वाइवल, दूसरी लाइफ है वो स्टेबिलिटी की लाइफ है, तीसरी लाइफ है वो सक्सेसफुल लाइफ है, जो चौथी लाइफ है वो है सिग्निफिकेंस। 4 तरीके की जिंदगी हम अपने जीवन में जीते हैं। ये 24 घंटे निर्धारित करेंगे कि आप इन चारों में से कौन सी जिंदगी जिएंगे। आज मैं बात करूंगा सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है एक्चुअल के अंदर? कॉस्ट ऑफ लिविंग डिसाइड करती है कि आपका सर्वाइवल क्या होगा। अगर हम मैं पुराने जमाने की बात करूं, बहुत पुराना चार्ट है, 1940 के अंदर 5 से 10 रुपए जो कमाते थे वो लोग सर्वाइवल की जिंदगी जीते थे। 1960 के अंदर 50 से 100 रुपए कमाने वाले लोग सर्वाइवल की जिंदगी जीते थे। 1980 के अंदर 500 से लेके 1000 रुपए कमाने वाले लोग सर्वाइवल की जिंदगी जीते। मेरे पिताजी की नौकरी 1984 के अंदर लगी थी और 600 रुपए तनख्वाह थी, वो उस समय भी सर्वाइवल की जिंदगी जीते थे। आज 2000 से लेके 2000 सन 2020 तक जो 5000 से लेके 10,000 रुपए कमाते थे वो लोग सर्वाइवल की जिंदगी जीते थे। 2020 हम सब लोगों ने देखा है, जो आदमी 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए कमाता है वो सर्वाइवल की जिंदगी जीता है। और 2025 में क्या होने वाला है आप खुद निर्धारित कर लीजिए। 2025 के अंदर कितनी इनकम आप कमाएंगे कि आप सिर्फ सर्वाइवल की जिंदगी जिएंगे। एक आम इंसान जीवन में पैदा होता है, पैदा होने के बाद 99% लोग केवल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं, केवल सर्वाइवल की जिंदगी जीते हैं। वो अपने जीवन में कब पैदा होते हैं कब मर जाते हैं उनको भी नहीं पता, और 10 दिन के बाद उनके जानने वाले सब उनको भूल जाया करते हैं। वो सर्वाइवल जिंदगी है। जब आप सर्वाइवल स्ट्रगल करते हैं, आप अपनी स्ट्रगल सिर्फ अपने एक्सपेंसेस के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो सर्वाइवल की जिंदगी है। जहां पे केवल आप अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं वो सर्वाइवल की जिंदगी है। जहां पे आप अपनी इच्छाओं के लिए दौड़ रहे हैं वो सर्वाइवल की जिंदगी नहीं है। सर्वाइवल की जिंदगी है स्ट्रगल के लिए दौड़ना। दूसरी लाइफ है स्टेबिलिटी की लाइफ। स्टेबिलिटी क्या कह सकते हैं हम? स्टेबिलिटी के लिए हम जिस काम को हम बार बार करते हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा के खर्चे पूरे होते हैं, जिससे हमारे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं, वो स्टेबिलिटी की लाइफ है। वो स्टेबिलिटी क्या है? एक ही काम को बार बार रिपीट करना, वो स्टेबिलिटी की लाइफ है। एक सड़े से लैपटॉप को, एक सड़े से कीबोर्ड को हम रोज चलाते हैं, रोज सुबह नहा धो के नौकरी करने जाते हैं, रोज सुबह उठ के हम शटर को ऊपर करते हैं, शटर को डाउन करते हैं, वो स्टेबिलिटी की लाइफ है। हम उसको उसके अंदर सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, सर्वाइवल के लिए दौड़ते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम काम करते हैं। जो तीसरी लाइफ है वो है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ केवल केवल दुनिया के अंदर 5% लोग जीते हैं। सक्सेसफुल लाइफ के लिए हर आदमी दौड़ता है। सक्सेसफुल लाइफ कौन जीते हैं? सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं जो अपने जीवन के अंदर हर वो चीज को पा लेते हैं जिस चीज के अंदर वो सोच और अपने दिल से इच्छा लगाते हैं। सक्सेसफुल लाइफ क्या है? सक्सेसफुल लाइफ है कि आप अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सक्सेसफुल लाइफ क्या है? कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसको सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं। आप अपने परिवार चंद लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, उसको सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने बड़े सपनों के लिए काम किया, अपने बड़े सपनों को लेकर उनके साथ ताकत लगाई, उनके साथ पूरे जोश और जुनून के साथ काम किया, और अपने सभी बड़े सपने इन्होंने पूरे किए। इन लोगों ने केवल अपने परिवार के लिए काम, इन लोगों ने केवल चुनिंदा 50-100 लोगों के लिए काम किया। इन लोगों की जिंदगी बहुत बेहतरीन गुजरी, इन लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगी बहुत बेहतरीन बना दी। पर ये वो जिंदगी है जो केवल अपने लिए जी जाती है। ये वो जिंदगी है जहां पे अपने साथ आप 5, 10, 20 लोगों की जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। ये वो जिंदगी है जहां पे आप 10, 20, 50 लोगों के सपने पूरे कर पाते हैं। ये वो जिंदगी है सक्सेसफुल लाइफ। और ये भी केवल 5% लोग जी पाते हैं, केवल 5% लोग। और ये 5% लोग, केवल इनका परिवार इनसे खुश होता है, केवल इनका परिवार इनके साथ होता है, केवल इनके परिवार की सुख समृद्धियां होती हैं। ये तीसरी लाइफ है सक्सेसफुल लाइफ। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण लाइफ है वो है सिग्निफिकेंस। जब जीवन में आपके जीवन के प्रति कोई मिशन जुड़ जाए, जब जीवन, इनका जीवन केवल अपने लिए नहीं है, केवल अपने परिवार के लिए नहीं है, केवल अपने समाज के लिए नहीं है, इनका जीवन पूरी जनजाति के लिए,
इन्होंने अपना जीवन पूरी जनजाति के लिए समर्पित किया। इन्होंने केवल अपने लिए जिंदगी नहीं जी। चाहे आप बात कर लीजिए शहीद भगत सिंह जी की, जवानी इन्होंने आपकी और हमारी आजादी के लिए निछावर कर दी। इन्होंने सुख सुविधाएं त्याग के आपके और हमारे लिए इस देश को आजाद कराया। चाहे आप बात कर लीजिए किसी भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति ने, लालचंद बहादुर जी, किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने केवल अपने लिए जीवन नहीं जिया, केवल अपने परिवार के लिए जीवन नहीं जिया, केवल केवल उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बड़ा करने के लिए जीवन नहीं जिया। आज हजारों वर्ष के बाद भी इन लोगों का नाम याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया लोगों की जिंदगियों के लिए, लोगों के परिवारों के लिए, लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनवाने के लिए। ये फोर्थ लाइफ है। केवल 1% लोग, केवल 1% लोग ऐसी जिंदगी की प्रेरणा करते हैं, केवल 1% लोग ऐसी जिंदगी के लिए काम करते हैं। आज आज हमारे लिए, देश की आजादी के लिए हम शहीद भगत सिंह नहीं बन सकते। आज हम अपने परिवार के लिए अपने परिवार का शहीद भगत सिंह बन सकते हैं। आज आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, आपको इन तीनों लाइफ में से अपना डिफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है। मैं आज आपको देशभक्त बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं कि इन चारों लाइफ में से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की जिंदगी जीनी है। आज हम कहाँ पे हैं? हो सकता है आज हम सर्वाइवल की जिंदगी जी रहे हो सकता है कि आज हम स्टेबिलिटी के लिए दौड़ रहे हो सकता है कि हम सक्सेस के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। पर आज आप जाने अनजाने किस इंडस्ट्री में आ गए ना, आप ये भगवान का चमत्कार समझिए, आप भगवान का वरदान समझिए, आप इस ऊपर वाले का वरदान समझिए कि जाने अनजाने में आप जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, वहां पे आप सिग्निफिकेंस की लाइफ जी सकते हैं, आप लाखों लोगों की प्रेरणा बन सकते हैं, आप लाखों लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं। आप इस हिंदुस्तान को आजाद करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये जो इसका जो आंसर है, वो आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पे आप सिग्निफिकेंस की जिंदगी जी सकते हो, जहां पे आप लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर प्रभाव डाल सकते हो। आप वजह बन सकते हो हजारों लाखों लोगों की घरों में चूल्हा जलने का। आप माध्यम बन सकते हो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज करने का। आप जाने अनजाने में एक ऐसे व्यवसाय में आ गए जिस व्यवसाय के अंदर आपका परिवार आपको केवल नहीं जानेगा। अगर आपने अपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस मिशन के लिए, आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया एसएचपीएल परिवार के लिए, आपने अपने जीवन को डायरेक्ट सेलिंग के लिए समर्पित कर दिया, तो आपकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगी में प्रेरणा मिलेगी, आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियों में प्रभाव पड़ेगा। आप एक ऐसे इंसान इस इंडस्ट्री में बन सकते हैं जहां पे केवल आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, जहां पे केवल आपके मित्र सज्जनों के लिए काम नहीं होगा, जहां पे केवल आपके समाज जात पात के लिए काम नहीं होगा। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर आप बिना जात पात वाले लोगों के साथ, आप बिना जान पहचान वाले लोगों के साथ, आपके साथ यहाँ पे जितने भी रूम में लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको जानते हैं, पर आप इनके लिए इतना बड़ा माध्यम बन जाएंगे, आप इनके जीवन के अंदर एक इतनी बड़ी मिसाल बन जाएंगे कि जब ये लोग इस इंडस्ट्री से कामयाब होंगे तो परमात्मा से पहले आपका नाम लेंगे। ये इंडस्ट्री आपको इतना बड़ा बनाती है, ये इंडस्ट्री आपको सिग्निफिकेंस लाइफ जीने का मौका देती है। ये इंडस्ट्री TNT, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। ये ट्रेड विद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या, इसमें कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती, इसमें हम किसी को भी अपना बंधुआ मजदूर नहीं बनाते हैं। ये होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपने घर में रहकर इस व्यापार को कर सकते हैं। इस व्यापार की इतनी खूबसूरत ताकत है, आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के खुद बॉस होते हैं। जब भी किसी का बॉस होते हैं, आदमी किसी की नहीं सुनता, पर जब वो अपनी सुनना शुरू कर देता है तो वो पूरी दुनिया को सुनाने की ताकत में आ जाता है। आदमी अपना बॉस खुद बन जाता है। और यहाँ पे कोई भी सेट आवर्स नहीं है, कितने भी आप अपनी मर्जी से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जितने आप तीव्रता से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उतनी तीव्रता से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सेट प्लेस नहीं है। आप अपने शहर में रह के, अपने घर में रह के भी इस व्यापार को कर सकते हैं। आप अपने अपने शहर से दूसरे शहर जाके भी वहां पे व्यापार कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान
आपके व्यापार की तलाश में है, पूरा हिंदुस्तान आपके व्यापार की वेट करता है, पूरा हिंदुस्तान, कहीं पे भी आप जाके अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। और इनकम की अगर मैं बात करूं तो हाई पोटेंशियल है, दुनिया का ये सबसे बेहतरीन व्यापार है, जहां पे एक हवाई चप्पल डालने वाला आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, जिस आदमी ने जीवन में कभी भी पैसे का रूप नहीं देखा था, जिस आदमी ने अपने माता पिता को तड़पते हुए देखा है पैसे के लिए, जिस आदमी के माता पिता शायद पैसे की कमी की वजह से उसको पढ़ा नहीं पाए, शायद वो अपनी जाति की वजह से अपने अपने समाज के अंदर अपने आप को बड़ा नहीं कर पाया, शायद वो अपने धर्म के आधार पे पिछड़ा हुआ रह गया, पर ये व्यापार आपको आजादी देता है, हाई इनकम पोटेंशियल देता है कि एक हवाई चप्पल डालने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाला बन सकता है। केवल ये व्यापार आपको ताकत देता है। शायद हो सकता है आपके पास पैसे का अभाव हो, शायद हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें हो, ये व्यापार आपको ताकत देता है कि एक हवाई चप्पल डालने वाला व्यक्ति 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर एंजॉय कर सकता है, एक हवाई चप्पल डालने वाला व्यक्ति एक लग्जरी गाड़ी, एक अल्टो में चलने वाले आदमी शायद आपको आज प्रताड़ित कर रहा है, पर जब ये व्यापार आपको पैसा देना शुरू करेगा तो आप इससे अपने जीवन की सबसे बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। आप बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ये सारे ब्रांड को छोटा कर देता है, इस व्यापार में इतना बड़ा पोटेंशियल है। और जैसे मैंने बात की थी कि आप भी एक सिग्निफिकेंस की लाइफ जी सकते हैं, वो कैसे? जब आप केवल अपने लिए ना जी रहे हो, जब आप लोगों के लिए जी रहे हो, जब आप की वजह से लोगों का घर चल रहा हो, आप माध्यम बने लोगों के घर में इनकम भेजने का, आप एक एक तार का काम करें करंट की तरह हर जगह पे पहुंचाने का, तो आप सिग्निफिकेंस की लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन केवल अपने लिए व्यर्थ नहीं किया, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा टैक्स पोटेंशियल है, जब किसी भी प्रोडक्ट की खरीदारी होती है तब भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है तब भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जब हमारी इनकम बनती है तब भी टीडीएस जाता है गवर्नमेंट को। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से आजादी हम मिलके आर्थिक रूप से आजादी हम मिलके हिंदुस्तान को दिलाने में प्रयास कर रहे हैं। तो आज आज आप पूरन तौर से जोर लगा के अपने देश का भगत सिंह दोबारा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आपको पोटेंशियल देता है। आज अगर मैं बात करूं, कंग्रेचुलेशन, इस इंडस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर एक उभरता हुआ सितारा एसएचपीएल, जिन्होंने मात्र 2.5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हम चौथी वर्षगांठ अभी मना के हटे दिल्ली के अंदर। मेरे को पता है जब 5वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग अपनी जीवन की पूरी ताकत लगाएंगे और इन्हीं में से उभरते हुए सितारे, इन्हीं में से लोग अपनी गाड़ियों में, इन्हीं में से लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले बन जाएंगे। हम एक उभरते हुए सितारे के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा दिल से, जहां पे भी आप बैठे हैं, अपने दिल से गोपाल जी के लिए और एसएचपीएल परिवार के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां लगा दीजिए, क्योंकि ये व्यापार गोपाल जी ने केवल अपने लिए शुरू नहीं किया है, ये व्यापार आपकी और हमारी जिंदगी बदलने के लिए शुरू किया है, आपके और हमारे लिए शुरू किया है, आपके और हमारे परिवार को समृद्ध बनाने के लिए शुरू किया है। हम और आप शायद 8 घंटे 10 घंटे काम करते होंगे, पर इस परिवार के जो संस्थापक हैं वो 20-20 घंटे काम करते हैं। और जब किसी मिशन पे काम होता है तो परमात्मा अलग से एक ऊर्जा देता है, जो ऊर्जा आदमी को महान बना देती है। और ऐसी ही ऊर्जा गोपाल जी के साथ काम कर रही है, इसीलिए वो 20-20 घंटे काम करते हैं। आज एक एसएचपीएल परिवार हमारी जिंदगी के अंदर आ चुका है, जो हमारी जिंदगी बदलने वाला है। आज मैं अगर बात करूं, हमें जागना पड़ेगा, हमें एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी की गुलामी नहीं करता। जीवन में जो आदमी समय की कदर करता है ना, वो आदमी समय की कदर करेगा तो समय उसकी कदर करेगा, क्योंकि समय ही सरती ही जिंदगी है। चलते हुए पानी के अंदर कभी भी बदबू नहीं आती, जब पानी रुक जाता है तो बदबू आना शुरू हो जाता है। चलते का नाम जिंदगी है। धड़कन अगर चलती रहेगी तो दिल धड़कता रहेगा, और दिल धड़कता रहेगा तो चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और दिल ने धड़कना अगर बंद कर दिया तो चेहरे पे मुस्कान गायब होते समय नहीं लगेगा। चलते का नाम जिंदगी है। जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है। आप सोच के देखिए आंखें बंद करके कि कुछ समय पहले हमारा बचपन था, कुछ समय पहले हम जवान हुए, कुछ समय पहले हमारे बच्चे हो गए, और कुछ समय बाद हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। ये जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है दोस्त, और जिंदगी बहुत छोटी है।
इसी जिंदगी के अंदर हमें इतिहास लिखना है, इसी जिंदगी के अंदर हमें अपने परिवार का धीरूभाई अंबानी बनना है, इसी जिंदगी के अंदर हमें अपने परिवार का सबसे बड़ा आदमी बनना है। पर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें जागना, क्योंकि समय निकलता हुआ जा रहा है। हम एवरेज जिंदगी अगर 70 साल पकड़े कि हर आदमी मात्र 70 साल जिएगा, तो आप एक बात को गौर से समझें कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, कि अगर आप 70 साल जिएंगे तो आपके पास कितने जिंदगी बची है। मान लीजिए कि आज आप 25 साल के हैं, मात्र 25 साल के हैं आज, तो अगर आप 70 साल जिएंगे तो आज आप 25 साल के हैं, तो आपके पास केवल 16,425 दिन बचे हैं। दोस्त, डरना पड़ेगा। एक एक दिन गुजरता जा रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का खत्म होता है, एक एक क्षण खत्म होता जा रहा है। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने जीवन को जीने के लिए कार्यशाली तेज करनी पड़ेगी। अगर आज आप 35 साल के हैं तो आपके पास केवल 12,775 दिन बचे हैं मेरे दोस्त। अगर आज आप 50 साल के हैं तो आप अगर 70 साल जीना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 7300 दिन बचे हैं। हमें कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। दोस्त, जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, जिस भी आदमी ने सो के जिंदगी गुजारी है, जिस भी आदमी ने आलस में जिंदगी गुजारी है, वो मरते हुए केवल एक पश्चाताप के साथ मरा है कि मेरे पास भी समय था, मेरे पास भी साधन था, मेरे पास भी सब कुछ था, पर मैं अपनी जिंदगी में वो एफर्ट नहीं लगा पाया जिस एफर्ट को लगाने के लिए परमात्मा ने इतनी खूबसूरत जिंदगी हमें दी है। दोस्त, हमें जागना पड़ेगा। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो मात्र 1000 दिन आपसे अपने जीवन के मांगती है, जो मात्र 1000 दिन के अंदर आपको आपके परिवार का सबसे बड़ा आदमी बनाने की ताकत रखती है, जो मात्र 1000 दिन के अंदर आपको अपने परिवार में आपका धीरूभाई अंबानी बनाने की ताकत रखती है। तो हमें जागना पड़ेगा। वेकअप, जागने का समय आ गया है। आज मैं बात करूंगा मात्र कुछ समय सक्सेस के बारे में। सक्सेस का रोड मैप क्या है? हर आदमी को लगता है कि सक्सेस बहुत इजी है। हर आदमी को लगता है कि जो आदमी टॉप पे पहुंचा है ना, उस आदमी ने बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारी है। हर आदमी को लगता है कि सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है। जीवन में सक्सेस, हर हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारी उदासियां होती हैं। हर एक बेहतरीन तस्वीर जो आपके आपके पीछे अगर टंगी है, एक बेहतरीन तस्वीर जो सामने से बेहतरीन नजर आ रही है ना, हर बेहतरीन तस्वीर के पीछे चंद जाले होते हैं। उन जालों को जानना जरूरी है। सक्सेस आपसे कीमत मांगती है। सक्सेस आपसे आपके जीवन का वो घनघोर तपस्या मांगती है। अगर सक्सेस हर आदमी के पास आ जाए, मेरे को जब इस इंडस्ट्री को मैंने शुरुआत की तो मेरे को याद है, मैंने और संजीव जी ने, एक आदमी ने हमें प्लान दिखाया, प्लान दिखाते दिखाते ब्ला 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 उसने बोला कि 2 आदमी को जोड़ो इतने पैसे, 4 आदमी को जोड़ो इतने पैसे, इतने इतने जोड़ते जाएंगे। हमने कहा बहुत आसान काम है ये तो, हर आदमी 2 आदमी को जोड़ सकता है, और 1 साल के बाद आपके पास इतने पैसे, 2 साल के बाद आपके पास इतने पैसे। रात को मेरे को और संजीव जी को पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि भाई ये काम तो बहुत आसान है और हर आदमी का कर सकता है, हर आदमी करेगा, क्योंकि सिर्फ 7,500 10,000 ही तो देने हैं। 7,500 10,000 दे के 2 आदमी को जोड़ा, इतने पैसे, वो 2 को फिर जोड़ेंगे इतने पैसे, 4 को फिर जोड़ेंगे इतने पैसे, और हर आदमी के घर में पैसे आ जाएंगे। 2-4 साल के बाद हर आदमी अमीर हो जाएगा। और अगर हर आदमी अमीर हो जाएगा तो भाई, जीवन में अगर हर आदमी के पास पैसे होंगे तो पैसे की कदर खत्म हो जाएगी। जो हमारा ड्राइवर, उसके पास भी पैसे, जो हमारा हलवाई, उसके पास भी पैसे, जो हमारा दूध देने वाला, उसके पास भी पैसे। अगर हर आदमी को इतनी आसानी से चीज समझ आ गई तो हर आदमी के पास पैसे होंगे, और हर आदमी के पास पैसे होंगे तो हर आदमी अमीर हो जाएगा, और हर आदमी अमीर हो जाएगा तो हमारी सुख सुविधाएं जो है वो कौन लोग डिसाइड करेंगे? हमारी सुख सुविधाओं में, आराम में कौन आदमी हमारा साथ देंगे? हमारी गाड़ी कौन धोएगा? हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कौन डलवाएगा? पूरी रात टेंशन रही, पूरी रात चिंता रही, नींद नहीं आई इस चिंता के अंदर। सुबह एक लाला जी को प्लान दिखाना था, वो अपनी दुकान पे थे, मैं और संजीव जी वहां पे गए। लाला जी को हमने बड़ी चिंता में प्लान दिखाया, उन्होंने भी बड़ी चिंता के अंदर सुना, और सुनते ही बोले कि भाई तुम्हारा हो गया? मैंने कहा हाँ जी हमारा हो गया। कह रहे भाई देख ऐसा है, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया, पर अपने पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, अपन तो इसको कर नहीं पाएंगे। उसी समय मैंने और संजीव जी ने एक दूसरों की आंखों में देखा और हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई कि एक आदमी मिला जो मना कर रहा है। इट मीन्स ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। बहुत सारे लोग इसको मना करेंगे, बहुत सारे लोगों को परमात्मा ने चुना हुआ है। किसी को लाला जी सौदा तोलने के लिए,
किसी को हमारे गाड़ियों में डीजल डालने के लिए, किसी को हर काम के लिए परमात्मा ने आदमी को चुना हुआ है, और जिस काम के लिए हमें चुना है हम उस काम के अंदर है, सक्सेस हमारी कदम चूमेगी। दिल खुश हो गया कि मना करने वाले लोग, जीवन में हमेशा समस्याओं के बाद समाधान आता है, और जब समाधान आता है, जो आदमी समाधान पे काम करता है वो आदमी जीवन में सफल होता है, और जो आदमी समस्या पे काम करता है उसको आगे से आगे समस्या मिलती जाती है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, और आज मैं उस सक्सेस के इर्द गिर्द कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे बैठे ये 400-500 लोग इंतजार में हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो जीवन में हमें भी कामयाबी दिला दे। हर आदमी हर आदमी इंतजार में है, हर आदमी अपने परिवार को छोड़ के पता नहीं 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है। पर दोस्त, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि जिस काम में तुम हो, ये काम केवल तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगा, ये काम तुम्हारे परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल डालेगा। ये काम या तो चलता नहीं है, और ये काम जब चलता है तो फिर सबकी जलती है। ये काम जब आपका उठेगा तो एक एक आदमी आपको सलूट ठोकेगा, वहां तक आपको खड़े रहना है, वहां तक आपको टिके रहना है। ये काम या तो चलेगा नहीं। मैं हमेशा मीटिंग्स के अंदर बोलता हूं कि जब हमारी चलती है तो सबकी जलती है, और जब सबकी जलती है तो हमारी और तेजी से चलती है। ये व्यापार आपको उस ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जिस ऊंचाइयों तक आप जाने के लिए ललायत है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको सक्सेस के वो फॉर्मूले अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है। आप, मेरे पिताजी 40 साल नौकरी की, मेरे पिताजी को 40 साल रिटायर होने के बाद उनके हाथ में 40 लाख रुपया मिला, 40 से 42 लाख रुपया। और उस समय जब उनको 40 से 42 लाख रुपया मिला तो उनके चेहरे पे शिकत थी कि 40 साल गस्टर्ड ऑफिसर, एज ए गस्टर्ड ऑफिसर रिटायर हुए, 40 साल मेहनत करने के बाद, 40 साल घुट घुट के जीने के बाद 40 से 42 लाख रुपया हाथ में आया, तो आदमी उस समय एक अच्छी जगह पे एक अच्छा फ्लैट नहीं ले सकता 40-42 लाख के अंदर। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 40 साल की जिंदगी सरकारी नौकरी में रहने के बाद 40 लाख रुपया मिलता है। थैंक गॉड जिस धंधे में मैं हूं, इस धंधे के अंदर 2011-12 के अंदर सिंगल एक महीने के अंदर 45 लाख रुपए का एक रिवार्ड और 15 लाख रुपए का चेक उस महीने, लगभग 60-62 लाख रुपए सिंगल महीने में मेरे अकाउंट के अंदर आए। ये व्यापार की ये ताकत है। ये व्यापार आपको इतना बड़ा बनाता है, जब ये चलता है तो पूरी जिंदगी का खेमा एक तरफ कर देता है। आप डरिए मत, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, टिके रहना इस धंधे के अंदर, क्योंकि जो आदमी टिकता है ना वही योद्धा बनता है। और जीवन में जिसके समस्या है ना, समस्याएं उसी को मिलती हैं जो उन समस्याओं को झेल सकता है। हिलिएगा मत, अंगद का पैर जमा दीजिए इस धंधे के अंदर, जो भी आए उसको पटकनी दे डालिए। ये व्यापार आपके लिए बना है, आप इसके योद्धा हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। सक्सेस के कुछ फॉर्मूले हैं। सक्सेस में आपको क्या करना पड़ता है? सक्सेस के अंदर सबसे पहला काम है फोकस। फोकस ऑन योर वर्क। जिंदगी में फोकस बहुत जरूरी है। फोकस, हम सब लोग इस व्यापार में अडल्ट है ना? हम सब लोग 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति इस व्यापार को कर सकते हैं। आप देखिए, मैं आपके, क्योंकि ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादातर लोग जो है यंगस्टर्स हैं, एक एक रूम के अंदर 10-10, 5-5, 7-7, 10-10 लोग बैठे हुए जो एक साथ देख रहे हैं। मैं रिलेट करना चाहूंगा यंगस्टर के साथ। जब जीवन में हर आदमी की कभी ना कभी गर्लफ्रेंड बनी, हर आदमी में जीवन में कभी ना कभी किसी के साथ प्यार किया है। उस प्यार के अंदर अगर फोकस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, तो जीवन में कभी भी आप ताकत नहीं लगाएंगे। जब आदमी ताकत लगाता है पहली बार में, कभी भी हानि होती। आदमी फोकस लगाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर ना के बाद वो हाँ के नजदीक पहुंचता है। जब वो फोकसली इस काम को करता है तो अपने जीवन में वो उपलब्धि पा लेता है। अपने जीवन के अंदर वो अपनी जिस डिजायर के लिए काम कर रहा होता है वो डिजायर हासिल कर लेता है। फोकस बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा हर आदमी ने बचपन में कभी ना कभी लेंस देखा होगा।
उस लेंस को सूर्य की किरणों के साथ मिला के अगर आप फोकस करते हैं तो आप किसी भी चीज को जला सकते हैं। अगर उसका फोकस डिसफोकस हो जाए तो आप कितनी देर उसको घुमाते रहे, जीवन में कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं है, आपको अपने व्यापार पे फोकस करना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक आपके पास परमात्मा के दिए हुए 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से 5 से 7 घंटे सोने के अंदर हमें लगाने पड़ते हैं। हमें अपने जीवन के 5 से 8 घंटे हमें सोने के लिए लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जीवन में कार्य करने के लिए 8 से 10 घंटे हैं। उन 8 से 10 घंटे में आप फोकस कैसे करते हैं, आपका रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका फोकस प्रॉपर है, अगर आप डेली प्लान दिखाते हैं, अगर आप डेली प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, अगर आप फोकस होकर इस काम को कर रहे हैं, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उस 10 घंटे के अंदर अगर आपको केवल एसएचपीएल नजर आ रहा है, उस 10 घंटों के अंदर केवल आपके जीवन में एसएचपीएल के अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपका काम चलना 100% श्योर है। आपको अपने काम के अंदर फोकस करना पड़ेगा। हर आदमी के पास मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उस बहुत सारी चीजों में से अगर आपने फोकस किया मोटिवेशंस के ऊपर, आपने फोकस किया उन लोगों को फॉलो करने के ऊपर जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपने फोकस किया उन चीजों के ऊपर जिससे आपका व्यापार बढ़ता है, आपने फोकस किया प्रोस्पेक्टिंग करने के ऊपर, आपने फोकस किया रिजल्ट निकालने के ऊपर, तो आपका रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने फोकस कर दिया अलूल जलूल वीडियोस देखने के ऊपर, तो ये सर्च इंजन भी आपको वही दिखाना शुरू करता है। आप अगर एक वीडियो गलत देखते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी गलत वीडियोस भी आपको देना शुरू कर देगा और आपके जीवन को अनफोकस कर देगा। आप एक मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो आपको ये सर्च इंजन मोटिवेशंस की वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, आपके जीवन का फोकस चेंज कर देता है। फोकस इंपॉर्टेंट है। सक्सेस पानी है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने काम के ऊपर सोचना पड़ेगा, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिना फोकस कभी भी जिंदगी में काम नहीं होता है। अगर आप किसी भी रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको उस रिलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप अगर बच्चों की जिंदगी बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों की जिंदगी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं वो काम बड़ा होना शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस व्यापार को, कितना ज्यादा फोकस करते हैं इस व्यापार के लिए, आप पूरे दिन के अंदर कितने ज्यादा कार्यरत हैं अपने व्यापार के लिए, तो आपका काम चलेगा। जीवन में फोकस करने से ही, जब आप एक लेंस को पकड़ते हैं, आप अपने कैमरे को पकड़ते हैं, जब आप किसी दूर की चीज को देखते हैं तो आपको धुंधला दिखता है, पर जब वो लेंस के आगे की चीज को आप फोकस करते हैं तो वो चीजें दृश्य क्लियर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर है। आपको अपनी माइक्रो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, इस व्यापार के अंदर प्लान दिखाना, इस व्यापार के अंदर फॉलोअप करना, इस व्यापार के अंदर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, इस व्यापार के अंदर हम जो क्लोजिंग करना, इन चीजों को जब हम अनफोकस करते हैं तो आपका व्यापार अनफोकस हो जाता है। जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, एक एक चीज को सीखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, तो हमारा व्यापार हमारे पे फोकस कर देता है। जब आप परमात्मा पे फोकस करते हैं, आप परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, तो परमात्मा भी मिल जाता है। जब हमारा फोकस ही गलत हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। जीवन में लोगों ने यहाँ पे बैठ के परमात्मा को देखा है। आपको भी अगर अपने जीवन में इस व्यापार को करना है तो आपको इस व्यापार को अपना परमात्मा मांगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप अपने कर्म पे फोकस करते हैं तो आपका काम आपके ऊपर फोकस करता है। अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी, इस व्यापार के अंदर ना लोग रूढ़िवादी बन जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि जिस काम को जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करने से ये काम चलेगा। हमें समय के मुताबिक क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, हमें समय के मुताबिक अपने व्यापार के अंदर नई नई चीजें लेके आनी पड़ती हैं। अगर 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 एक समय था जिस समय पहली गाड़ी की जो चाबी है, उस पहली गाड़ी की चाबी को प्रधानमंत्री ने, हमारे यहाँ के सरदार जी हैं उनको दिया, प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया। किसको? मारुति 800। एक समय की वो रानी थी। जब वो चलती थी तो लोग खड़े होकर देखते थे, जब वो चलती थी तो लोग खड़े होकर देखते थे। एक समय की वो रानी थी।
उस समय रोड जैसे थे उस मुताबिक उसका डिजाइन किया, उस समय चीजें जैसी थी उसके मुताबिक उसका डिजाइन किया। धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे समय बदला, टाटा इंडिका लेके आया, तो रोड से अल्टो, रोड से मारुति 800 गायब होना शुरू। उन्होंने अपने आप को बदला, वो अल्टो लेके आए, उन्होंने अपने आप को बदला, वो स्विफ्ट लेके आए। जीवन में अपने आप के व्यापार के अंदर क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। आज अगर हम 200 रुपए की शर्ट डालते हैं, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम 500 रुपए का शूज डालते हैं, अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाएंगे व्यापार के अंदर, हमें लगता है कि शायद फील्ड में जाके व्यापार हो सकता है, हमें लगता है कि शायद रूम में जाके व्यापार हो सकता है। हमें अपने व्यापार के अंदर नई नई क्रिएटिविटीज करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने व्यापार के अंदर नई नई क्रिएटिविटीज, देखिए आज अगर मैं 3310 मोबाइल, जिसको हम सब लोग जानते हैं, नोकिया का एक बहुत बेहतरीन सेट था 3310 मोबाइल, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो आप में से कोई भी सुनने के लिए लायक नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो हर आदमी सुनने के लिए ललायत होगा, हर आदमी खरीदने के लिए ललायत होगा। तो हमेशा अपने प्लान को क्रिएटिविटी करें, अपने प्लान को चटपटा बनाएं, हमेशा अपनी बातों को चटपटा बनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हमेशा आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी करें, नई नई क्रिएटिविटी अपने व्यापार के अंदर करें, नई नई चीजें करें, जिससे कि आदमी का ध्यान फोकस रहे, आदमी उस काम को फोकसली करे। क्योंकि जब आप दिलचस्प बनाते हैं किसी काम को तो लोगों का मन लगता है। जब आप एक रूढ़िवादी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, चीजें वही होती हैं, लिस्ट बनाना वही होता है, पर उस लिस्ट के अंदर क्रिएटिविटी करें, उस लिस्ट के अंदर क्रिएटिविटी करें। जैसे जो फ्रेंड्स का फार्मूला है लिस्ट के अंदर, वो हर आदमी लगाता है, पर हम सब लोगों ने मिलकर क्रिएटिविटी किया कि फ्रेंड्स के साथ साथ आप जो लास्ट का एक अक्षर है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ साथ अगर आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने व्यापार के अंदर नए लोगों को ला सकते हैं। पर उन नए लोगों को लाने के लिए हमने एक नई क्रिएटिविटी की कि आज के बाद हमारे सर के ऊपर एक रडार रखा हुआ है। वो रडार 4 फुट के दायरे में कोई भी जिंदा आदमी आ गया, कोई भी जिंदा आदमी आ गया 4 फुट के दायरे के अंदर, तो वो हमारी लिस्ट के अंदर शामिल होना चाहिए। जिंदा आदमी मतलब जिसकी तरफ आप मुस्कुरा के देखते हैं और वो सामने से आपकी तरफ मुस्कुराता है, उसको हम जिंदा आदमी कहते हैं। और जिसकी तरफ आप मुस्कुरा के देखते हैं और वो सामने से नहीं मुस्कुराया, तो समझ लो वो मरने का इंतजार कर रहा है, वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी है, और एक डूबने वाला आदमी आपको भी ले डूबेगा। आप हमेशा उस आदमी पे दाव खेलें जो आदमी जिंदा दिल हो, जो आदमी जिंदा दिल तरीके से काम करे। तो 4 फुट, हमने 4 फीट फार्मूला बनाया कि आप अपने शहर में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका रडार ऑन हो जाना चाहिए कि आपके सर्कल में, आप चाय के ठेले पे खड़े हैं, आप किसी दुकान पे खड़े हैं, आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, आप शमशान घाट पे क्यों ना खड़े हैं, वहां पे भी अगर आपको जिंदा आदमी मिलता है 4 फुट के अंदर, तो आप उसको अपनी लिस्ट के अंदर बनाएं। आप उस लिस्ट के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, उसके भी सेशन लगाते हैं। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है व्यापार के अंदर। आपको नई चीजें अपने व्यापार के अंदर लेके आनी पड़ेंगी, आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी अपने व्यापार को बड़ा बनाने के लिए। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। जीवन में बिना गोल्स के आपकी जिंदगी ऐसी है जैसे एक मिसाइल के अंदर आग तो लगी है, पर उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है। आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाके टिकट काउंटर के अंदर जाके आप बोल रहे हैं कि मेरे को टिकट दे दो, पर आप अपना डेस्टिनेशन नहीं बता रहे हैं, तो आपको जीवन में कभी टिकट मिलने वाली नहीं है। आपको पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो आप किसी भी ट्रेन पे सवार हो जाएंगे। ऐसे ही जीवन में गोल्स हैं, ऐसे ही जीवन के अंदर सपने हैं। उन सपनों को अपने गोल्स में बदलें, और वो गोल्स हो सकते हैं आपके परिवार से संबंधित। मेरे को आज भी पता है कि जब पहली बार मैंने अपनी माता जी को एक सूट इस व्यापार से गिफ्ट किया था, तो उनके चेहरे पे जो ललाहट थी, उनके आंखों में जो आंसू थे, उसने मेरे को प्रेरित किया उससे बड़ा ड्रीम उनका पूरा करने के लिए। आपको अपने परिवार के छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आदमी सबसे पहले दुखी कहाँ से होता है? उसके परिवार से। आपके परिवार ने आपके ऊपर 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से भरोसा किया हुआ है, उनके भरोसे पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उनके भरोसे पे खरे उतरने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है। जो ये अब बर्थडे आएगा आपके माता का, अब बर्थडे आएगा आपके पिताजी का, अब बर्थडे आएगा आपके वाइफ का, एक गोल बनाएं,
एक माइंडसेट करें कि उस बर्थडे के ऊपर मैं अपने अपने परिवार के अंदर उनके जीवन की सबसे महंगा सूट, सबसे महंगा कुर्ता पजामा, सबसे महंगी पैंट शर्ट मैं यहीं से कोरियर करूंगा। उसके लिए कितने लगते हैं? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। माइंड सेट करें कि मेरे को अपने अपने माता जी के बर्थडे के ऊपर एक सबसे बेहतरीन साड़ी दिलवानी है। उस साड़ी दिलवाने के लिए मेरे को 2000 रुपए चाहिए, मेरे को 3000 रुपए चाहिए, मेरे को 4000 रुपए चाहिए। 4000 कमाने के लिए मेरे को कितने लोगों को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा? उस 4000 के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? ये गोल्स बनाए अपने जिंदगी के अंदर। आप सोच के देखिए कि जब वो कोरियर आपके घर पहुंचेगा और उस पे लिखा होगा माई स्वीट मॉम, इट्स फॉर यू, मेरी सुंदर माँ, ये आपके लिए। और जब वो उस पैकेट को खोलेगी और खोलने के बाद जब वो अपने जीवन की सबसे महंगी साड़ी उसके अंदर देखेगी, उस दिन आपका काम चलेगा। क्यों? क्योंकि उस माँ के दिल से आवाज निकलेगी कि बेटा तू सही काम के ऊपर है, बेटा मेरे को तेरे ऊपर गर्व है, तू जान लगा दे, मैं तेरे साथ। जब आपके माता पिता की दुआएं आपके साथ काम करती है ना, तो व्यापार 100 गुना तेजी से दौड़ता है। जब आपके घर से आपको पॉजिटिव फोन आता है ना, जब आपके घर से निकलते हुए आपके आपके पीठ पे थापी लगती है कि जो काम तू कर रहा है उस काम के ऊपर मेरे को गर्व है, चक दे फटे, तब आपका काम दौड़ता है। ये छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, अपने परिवार से जुड़े हुए ड्रीम्स बनाइए, उसके लिए पूरी ताकत लगाइए। आपको सोने नहीं देंगे अगर आपने परिवार से जुड़े हुए गोल सेट कर लिए। आपको नींद नहीं आएगी, आप रात में भी एक्टिविटी करेंगे जब आपने अपने गोल्स अपने व्यापार के साथ जोड़ दिए। ये छोटे छोटे गोल्स जब जरूरतें बन के आपके परिवार की पूरी होती है ना, तब आपका व्यापार चलता है, तब आपका व्यापार दौड़ता है। आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे ड्रीम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको लंबा विजन देखना पड़ेगा। ये व्यापार आज के लिए नहीं है मेरे दोस्त। जो लोग ये सोच के आज आए हैं ये नौकरी की तरह काम करेगा, 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, चौथे महीने अगर आपको पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये नौकरी है दोस्त। नौकरी के अंदर होता है एक 30 दिन काम किया और 31वें दिन आपके घर में सैलरी आ जाएगी। आप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के लिए ना 5 साल लगते हैं। आपको विजनरी अपना विजन ओपन करना पड़ेगा, आपके सन ग्लासेस ओपन करने पड़ेंगे। ये 5 साल का व्यापार है, ये 1000 दिन का व्यापार है। 1000 दिन केवल लगेगा। मुकेश अंबानी ने ना जब जियो की शुरुआत की, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने करोड़ों रुपया उधार उठाया। किससे? गवर्नमेंट से, बैंक से। करोड़ों रुपया उधार। और करोड़ों रुपए उधार उठाने के बाद उसका विजन स्ट्रॉन्ग था, उसका फोकस क्लियर था, वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहा था, उसके गोल सेट थे कि मेरे को अगले 5 साल के बाद क्या करना है। उसका विजन स्ट्रॉन्ग था। ये आज के लिए नहीं है। ब्याज उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन लोन उठाया था। पहले 5 साल उसने हर शहर में अपनी तारें बिछाई, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। 5 साल उसने केवल इन्वेस्ट किया, केवल इन्वेस्ट। क्या 5 साल उसको कोई रेवेन्यू आ रहा? क्या 5 साल उसके घर में पैसे आ रहे थे? उसके घर से लोन लेके पैसे लग रहे थे, पर उसका विजन स्ट्रॉन्ग था, उसका फोकस क्लियर था। वो अपने व्यापार में क्रिएटिविटी में लगा हुआ था। लोग 3G पे काम कर रहे थे, वो 4G 5G पे काम कर रहा था। हमेशा एडवांस क्रिएटिविटी। उसके गोल सेट थे कि मेरे को इतने करोड़ का टर्नओवर करना है 1 महीने के अंदर। जब 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क फैल गया, उसके बाद उस आदमी ने हम सबको फ्री दिया, हमको आदत डाली। पर उसके घर में पैसे लग रहे थे, उसके घर से पैसे जा रहे थे, उसका लोन चल रहा था, पर उसका फोकस क्लियर था, उसको सक्सेस लेनी है, उसको क्रिएटिविटी करनी थी, उसके गोल सेट थे, उसका विजन स्ट्रॉन्ग था। जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर पहले 3 साल इन्वेस्टमेंट होती है। व्यापार में आपको रिटर्न्स नहीं आते हैं। और अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि ये नौकरी है, पहले साल में कुछ हो जाएगा, दूसरे साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। ये उस नीम की तरह है। जब हम एक नीम के पौधे को लगाते हैं, वो 1-2 फीट होता है, उस पर चंद पत्तियां आती हैं, उसके ऊपर टहलियां निकल आती हैं। हर आदमी को पता है कि पत्तियां बहुत जरूरी है नीम की। हर आदमी को पता है कि उसकी टहनी से दातुन की जा सकती है। पर अगर आपने उसके 2 फीट
पे पहुंचते ही उसकी दातुन कर ली, तो वो कभी भी वृक्ष नहीं बन पाएगा, वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा। हो सकता है आपको आज 20,000 आए, हो सकता है आपको 5,000 रुपए आए, वो स्टाइफंड है, वो इनकम नहीं है। इनकम आपके 1,000 दिन बाद शुरू होगी। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी कि ये व्यापार को चलाने के लिए कतरा कतरा लगा देना, ये व्यापार के अंदर अपने आप को झोंक देना। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के खर्चे की एक सीमा है, पर जिस दिन ये व्यापार चलना शुरू हो जाएगा तो ये व्यापार आपके 3 साल का कर्जा एक चेक में उतारने की ताकत रखता है। इस व्यापार में इतनी बड़ी ताकत। आप एक व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर समय और पैसा दोनों लगते हैं। आप ये मत सोचिए कि 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए और आपका काम चालू। वो तो दोस्त एडमिशन है स्कूल के अंदर, हर महीने फीस देनी पड़ेगी, हर महीने वर्दी सिलवानी पड़ेगी, हर साल किताबों पे खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद 15-20 साल खर्चा करते हैं ना, तो हम 20-50 हजार के आदमी बनते हैं। यहाँ पे मात्र 3 साल अपने जीवन के देने हैं, मात्र 3 साल एसएचपीएल का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। यहाँ पे बैठा हर आदमी 5 से 10 लाख रुपए का आदमी होगा। हर आदमी अपने जीवन का, अपने परिवार का धीरू भाई अंबानी होगा। आपको सक्सेस अगर पानी है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने व्यापार में क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, आपको अपने जीवन के गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में समस्याएं केवल व्यापार में आती है, नौकरी में समस्याएं नहीं आती। आदमी जलालत की जिंदगी झेलता है बस, व्यापार में समस्याएं आती हैं। और ये व्यापार, खुशनसीबी ये है कि ये व्यापार टीम वर्क से चलता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये व्यापार हम अकेले नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं चंद लोग, 5-5, 10-10 लोग एक एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं। ये टीम वर्क है दोस्त। एक आदमी बीमार हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी टीम काम करती है। जब टीम काम करती है तो एक पहिए के अंदर हवा कम भी है तो वो भी चल जाती है। जब चारों चक्के दौड़ते हैं तो एक आध पहिए में हवा कम हो तो भी चल जाती है। वो अगले, जहां तक हवा नहीं भरवाई जा सकती वहां तक चल सकता है। वो तीनों पहिए उसका योगदान देते हैं। टीम वर्क में इतनी ताकत है। हमेशा जीवन के अंदर अकेला आदमी कभी भी पहाड़ नहीं ढो सकता, पर अगर सब लोग मिलकर ताकत लगाएं तो जीवन में सब कुछ किया जा सकता है। हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों उदाहरणें हैं। हर कामयाब आदमी के पीछे उसका टीम वर्क था। हर कामयाब आदमी के पीछे चुनिंदा टीम के लोग थे जिन्होंने मिलकर मेहनत की और एक दूसरे को पार लगाया। अकेले अगर आपको, अकेले अगर आदमी दौड़ता है, अकेला आदमी अगर तैरता है तो वो नदियां नाले पार कर सकता है, पर अगर उसको समुंदर पार करना है तो उसको किसी सिस्टम, किसी टीम वर्क का सहारा लेना पड़ेगा, बड़े जहाज में उसको बैठना पड़ेगा। आप एसएचपीएल के एक बड़े जहाज के अंदर आ चुके हैं जहां पे आप अपने जीवन की नैया पार लगाने वाले हैं। हम सब लोगों को मिलकर टीम वर्क करना पड़ेगा, हम सब लोगों को ताकत लगानी पड़ेगी। आपके शहर के अंदर, आपके शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है और वो बोलता है मैं एसएचपीएल से हूं, तो दोस्त उसके साथ पूरे शान और शौकत से हाथ मिलाइए, उसके साथ पूरे शान और शौकत से एक जफ्फी डालिए कि दोस्त मैं भी एसएचपीएल परिवार से हूं, हम सब लोग एक ही परिवार से हैं, एक ही टीम से हैं, मिलके ताकत लगाते हैं। ये जो दोस्ताना बढ़ेगा, ये जो जफ्फी डलेगी ना, इस जफ्फी से हर आदमी का काम चलेगा। इस जफ्फी के अंदर वो ताकत है, इस जफ्फी के अंदर वो ताकत है कि वो आदमी हर जगह पे जाएगा और एक ही चीज बोलेगा कि फलाने आदमी से मिला था, उस आदमी ने एक जप्फी दी और उस जप्फी से मेरा काम चल गया। हर आदमी के अंदर अलग से एक ताकत है। उस ताकत को टीम वर्क में ट्रांसप्लांट कर दे, उस ताकत को टीम वर्क के साथ लगा दे। जीवन में यूनिटी स्ट्रेंथ, जब हम सब लोग मिलके एक सुर में गाएंगे, जब हम सब लोग मिलके एक सुर में गाएंगे तो सुर ताल एक हो जाएगा, और जब सुर ताल एक हो जाएगा तो हम सब लोग मिलके रॉकर्स बन जाएंगे। और जब हम सब लोग मिलके रॉकर्स बन जाएंगे तो हमारी धुन पे पूरा हिंदुस्तान गूंजेगा। और जब हमारी धुन पे पूरा हिंदुस्तान गूंजेगा, आप और हम लोग मिलके माहौल बनाते हैं दोस्त। आप और हम लोग मिलके, ये व्यापार माहौल का है, ये व्यापार यूनिटी का है। जब माहौल बनता है, जब आंधी चलती है, जब तूफान चलता है, तो केवल वो नहीं उड़ता जिसमें उड़ने की क्षमता होती है, हर वो चीज उड़ती है जिसमें उड़ने की क्षमता नहीं है। उस समय तीला भी उड़ता है, उस समय तिनका भी उड़ता है, उस समय कटोरी भी उड़ती है, उस समय हर वो चीज उड़ती है जिसमें उड़ने की क्षमता नहीं है। आप और हम लोग मिलके
टीम वर्क करेंगे, उस टीम वर्क से माहौल बनेगा, उस टीम वर्क से यूनिटी नजर आएगी, उस टीम वर्क से हम सब लोग मिलके ऐसा माहौल बना देंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों वाले चक्कर खा के गिरने वाले हैं। अगले 3 साल के अंदर हम मिलके ऐसा माहौल बनाने वाले हैं। हमारी जो यूनिटी होगी, हर शहर से 1 लाख से लेके 10 लाख कमाने वाले लोग 100 खड़े करने वाले हैं। हर शहर से, हर हर एरिया से 10 लाख से 50-50 लाख रुपए वाली गाड़ियां खड़ी करने वाली है। कौन कहता है फिर व्यापार नहीं चलता? जिस शहर में व्यापार नहीं चलेगा, हम सब लोग यूनिटी बना के, हम सब लोग स्ट्रेंथ होके, हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उस शहर के अंदर केवल एक चक्कर लगाएंगे तो उस शहर के अंदर चक्रव्यूह लग जाएगा। उस शहर के अंदर, उस शहर की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को आना पड़ेगा। ऐसा माहौल बना डालेंगे। और जब लोग कहेंगे ये कौन है, तो हम सब लोग मिलके कहेंगे कि ये एसएचपीएल का परिवार है, ये एसएचपीएल का परिवार है, ये कामयाब लोगों का परिवार है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी गाड़ी, जब सैकड़ों गाड़ियां 25 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपए वाली होंगी, तो हर घर में खुशहाली जाएगी, हर घर में पैसा जाएगा। यूनिटी स्ट्रेंथ। जब हम सब लोग मिलके ताकत लगाते हैं, हम सब लोग मिलके ताकत लगाते हैं, तो हम सब लोगों के घर चलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मोटिवेशन। हर मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है, हर बड़े से बड़े मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है, हर गाड़ी को फ्यूल की जरूरत है। जीवन में, इस व्यापार के अंदर अगर कोई चार्जिंग है तो वो है मोटिवेशन। और आप भाग्यशाली हैं कि आप यूनाइट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, आप एसएचपीएल के यूनाइट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग दूर दूर रह के भी एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे का एहसास कर पा रहे हैं, एक दूसरे से ऊर्जित हो पा रहे हैं, एक दूसरे की ऊर्जा ले पा रहे हैं। जब एक कोयला खान से निकलता है तो कुत्ता भी उस पर मूत जाता है। और जब उसी कोयले को अगर भट्टी में डाल दिया जाए तो अच्छे अच्छे का निकल जाता है। ताकत है आपकी और हमारी एनर्जी। वो भट्टी है ये मीटिंग्स, वो भट्टी है हमारी सुबह की ट्रेनिंग, वो भट्टी है हमारी कंपनी का एसएचपीएल सिस्टम। इस भट्टी में अपने आप को झोंक के रखना। इस व्यापार को अगर आपको बड़ा करना है तो अपने आप को सभी मीटिंग्स के साथ जोड़ के रखना। अगर चांद पे भी मीटिंग होगी तो आप पूरी ताकत लगाना चांद पे भी मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये व्यापार मोटिवेशन से चलता है। ये व्यापार आपके अंदर की ऊर्जा से चलता है। आपके अंदर की ऊर्जा तब जागती है जब आप ऐसी मीटिंग्स के अंदर आते हैं। आप भी ऊर्जावान हो जाते हैं जब आप भट्टी में आके बैठते हैं। अगर उसी कोयले को भट्टी से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो वो कोयला फिर से धीरे 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 बुझ जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि वो ललाहित रहे तो उस कोयले को उठा के फिर से भट्टी में रख दीजिए। ये भट्टी हर हफ्ते लगती है, हफ्ते में 2-3 बार लगती है। अपने सारे टीममेट्स को एक साथ झोंक दे इस भट्टी के अंदर। जब आप बार बार भट्टी के अंदर झोंकते हैं तो वो बार बार ललायित होते हैं। और जब वो ऊर्जावान रहते हैं, ऊर्जा एक ऐसी ताकत है, सामने वाला कभी कंपनी ज्वाइन नहीं करता, सामने वाला कभी प्रोडक्ट नहीं ज्वाइन करता, सामने वाला आपका कॉन्सेप्ट ज्वाइन नहीं करता, सामने वाला आपके आंखों की ऊर्जा को ज्वाइन करता है। सामने वाले को जब अंदर से लगता है कि ये आदमी करोड़पति बनेगा, ये आदमी ऊर्जावान है और मैं भी इसके साथ लग गया तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, वो आपको तब ज्वाइन करता है। आपकी मोटिवेशन को ज्वाइन करता है, आपके अंदर के उस लॉयन को ज्वाइन करता है, आपके अंदर के उस शेर को ज्वाइन करता है जब वो दहाड़ता है। और दहाड़ आती है हमेशा मोटिवेशन से। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। एमएलएम करने के कुछ लेसन है, मैं आज आपसे चंद बातें और करना चाहता हूँ। एमएलएम के कुछ लेसन हैं। जो पहला लेसन है, क्योंकि इस व्यापार में ना आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उन बहुत सारी चीजों से आपको बच के रहना है। इस व्यापार के अंदर आप उस पौधे की तरह हैं जिस पौधे को हर समय खतरा है जब तक वो वृक्ष नहीं बनता। और उस खतरे से हमें बच के रहना है। उस खतरे से बचने के लिए एमएलएम के कुछ लेसन है, जिन लेसन को मैंने फॉलो किया, जिन लेसन को हर उस कामयाब आदमी ने फॉलो किया जिसने आज बड़ी कामयाबी ली। एमएलएम का लेसन नंबर 1, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एक डाल के ऊपर, एक वृक्ष के सबसे ऊंचे डाल के ऊपर एक क्राउ, एक चिड़िया बैठी थी और वो कुछ नहीं करती थी। वो डाल के ऊपर बैठी रहती थी, खाना खाती थी, फिर डाल के ऊपर बैठ जाती, खाना खाती थी, फिर डाल के ऊपर बैठ जाती। और यही चीज को एक खरगोश जो दौड़ दौड़ की जिंदगी बता रहा था, जो अपने आप को बचाने की जिंदगी में दौड़ रहा था,
वो उसको इस प्रक्रिया को करते हुए देखता, तो उसके दिल के अंदर हमेशा एक वहम रहता, दिल के अंदर एक वहम रहता कि वृक्ष के ऊपर बैठने में बड़ा मजा है, काश मेरे को भी बैठना मिल जाए। वो बिना मेहनत किए, वो बिना मेहनत किए ये चीज चाहता था। खरगोश ने चिड़िया से पूछा, क्रॉ से पूछा कि अगर तुम भी बैठ के जिंदगी गुजार सकती हो तो क्या मैं भी बैठ के जिंदगी गुजार सकता हूं? तो चिड़िया ने उसको हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम भी बैठ के जिंदगी गुजार सकते हो। खरगोश ने उसकी बात मान ली। उसको लगा कि जिंदगी के मजे ही है, बिना मेहनत किए आप आराम से बैठ जाओ, आपकी जिंदगी अच्छी चल सकती है। यही चीजों को एक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी सुन रही थी। जैसे ही खरगोश पेड़ के नीचे आराम से लेट गया निश्चिंत होके, वो लोमड़ी ने जंप किया और उस खरगोश को खा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी को सुनाने का अभिप्राय क्या है? टू बी सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। जीवन में आप बैठना चाहते हो बिना कुछ किए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम आप ऐसी जगह पे, ऐसी हाइट पे बैठें जहां पे आपको कोई चील नोच ना सके, जहां पे आपको कोई लोमड़ी खा ना सके। कई बार जीवन में हमें लगता है जो हमारे लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी दिनचर्या से प्रभावित हो। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति सुबह आराम से 9 बजे उठता है, ये व्यक्ति तो मोटरसाइकिल पे घूमता ही है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, और इसके चेक आते हैं बड़े बड़े। और हम उन लोगों से प्रभावित होकर क्या करते हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को भूल जाते हैं। हम भी बैठने के बारे में सोचते हैं। दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप भी बैठ सकते हैं, पर आपको बैठने से पहले ऊंचाई हासिल करनी पड़ेगी। आपका जो सीनियर है, जिसको आज आप बैठे हुए देख रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये आरामदायक जिंदगी जी रहा है, तो उसने अपने जीवन में वो अपनी दिनचर्या से अपनी हाइट बना ली है। वो अपने जीवन के 1000 दिन लगा के वो हाइट बना ली है जहां पे छोटे मोटे कुकर मुते उसको कुछ नहीं कर सकते। जीवन में अगर आपने भी बैठना है तो आपको भी अपने जीवन की पूरी दिनचर्या लगानी पड़ेगी काम के अंदर। कब तक? जब तक आप एक हाइट पे नहीं चले जाते, तब तक बैठना नहीं, तब तक लाइफ में रुकना नहीं है, तब तक अपने जीवन के 24 के 24 घंटे आपको कर्मठ होके लगाने हैं। उसके बाद जिंदगी आएगी एक ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ पे बिना ब्रेक की साइकिल आपके पास है। अगर आप 1 महीना काम करते हैं और 1 महीना गायब हो जाते हैं तो आप फिर से नीचे फॉल डाउन में आ जाएंगे, फिर से आप अपने जीवन को जीरो जीरो पे पाएंगे। अगर आप तब तक प्रयास करना है जब तक आप टॉप पे नहीं पहुंच जाते। उसके बाद समतल जगह है, उसके बाद अलग ही नजारा है, उसके बाद एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक आप अपने जीवन का पूरा प्रयास नहीं लगा देते। लेसन नंबर 2, एक बड़ा सा पक्षी होता है टर्की, तुर्की। वो एक बुल के साथ वार्तालाप कर रहा था, एक बुल के साथ वार्तालाप कर रहा था। उस वार्तालाप में उसने कहा बुल को कि मैं भी अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना चाहता हूं, मैं भी अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करना चाहता हूं, मैं भी अपनी लाइफ के अंदर वृक्ष के टॉप पे बैठना चाहता हूं, पर मेरे मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ पाऊं। तो बुल का दिमाग मोटा ही होता है, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी है, मैं ऐसी ऐसी चीजें खाता हूं, मैं ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन खाता हूं, पूरी जगह जगह से जड़ी बूटियां खाता हूं, और खाने के बाद जब मैं शौच करता हूं, जब मैं गोबर करता हूं, उस गोबर के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है, उस गोबर के अंदर बहुत सारी ताकत है। जब उसने पहले दिन टर्की को बोला, टर्की को लगा कि शायद ये सच बोल रहा है, और उसने वो गोबर खाया। गोबर खाने के बाद उसके अंदर ताकत आ गई। वो पहले दिन पहली टहनी पे बैठा, दूसरे दिन दूसरी टहनी पे बैठा, तीसरे दिन उसने फिर से गोबर खाया, वो चौथी टहनी पे बैठा, चौथे दिन फिर से खाया, वो एक्सट्रीम हाइट पे चला गया। गोबर खा खा के उसके अंदर ताकत आ गई, वो सबसे ऊंची टहनी पे जाके बैठ गया। पर क्या हुआ, उधर से ही एक फार्मर जा रहा था,
अब टर्की अगर नीचे है तो उसको वो फार्मर देख ना पाता, पर टर्की अब सबसे ऊंची हाइट पे बैठा हुआ है। और टर्की एक एक ऐसा भोजन है जो हर किसान करना चाहता है। उसने क्या किया, टर्की को ऊपर से देख लिया और उस फार्मर ने अपना ट्रैक्टर रोका, अपनी गन निकाली और उसको ठाए शूट कर दिया। वो बेचारा टर्की मारा गया ऊपर ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी। मोरल ऑफ द स्टोरी, बुलशिट माइट गेट यू टू टॉप। हो सकता है कि गोबर खा के कोई आपको ऊपर पहुंचा दे, गलत चीजें करके आपके जीवन में आप ऊपर पहुंच सकते हो, गलत चीजों का सहारा लेके आप शायद टॉप पे जा सकते हो, पर वहां पे विराजमान नहीं रह सकते। बट इट वॉन्ट कीप टू देयर, आप वहां पे विराजमान नहीं रह सकते। बिना दुख तकलीफों के, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के हर ऊंचाई आपसे छिन सकती है। तो इधर उधर की लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। जब जिस इंडस्ट्री में आप हैं इसमें बहुत सारे आपको प्रलोभन मिलेंगे, बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो बोलेंगे 2 महीने में ये हो सकता है, 4 महीने में ये हो सकता है। बिल्कुल भी बुलशिट है वो। हम गोबर खा के ऊपर जा सकते हैं पर वहां पे सस्टेन नहीं रह सकते अगर आपने अपने जीवन की असीमित मेहनत नहीं की है, अगर आपने अपने जीवन का यहां से लेके यहां तक का पसीना नहीं बहाया ना, तो आपको वो ऊंचाई कभी भी फबेगी नहीं, आपको वो ऊंचाई कभी भी सस्टेन नहीं रहेगी। आप उस ऊंचाई से कभी भी गिर सकते हैं। तो हमें आसान रास्तों पे नहीं जाना, हमें हमें कठोर रास्तों को चूज करना है, हमें उस प्रोसेस को चूज करना है जिस प्रोसेस से कामयाबी लाइफ टाइम रहती है। लेसन नंबर 3, एक बर्ड, एक चिड़िया बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा था। ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से वहां का जो वातावरण था वो बहुत ठंडा था और वो चिड़िया बेचारी जम गई। जमने के बाद जमने के बाद वो बेचारी नीचे धरती पे गिर गई और वहां से काऊ जा रही थी। अब वो जमी हुई चिड़िया थी, जमी हुई चिड़िया की वजह से उसके हाथ भी नहीं हिल पा रहे थे। उस काऊ ने निकलते हुए उस समय गोबर किया, वो गोबर उस चिड़िया के ऊपर पड़ गया, उस गोबर से वो पूरी चिड़िया ढक गई, पूरी चिड़िया ढक गई। अब वो जो गोबर था वो बेचारा गोबर बहुत उसको गरम गरम महसूस हुआ, धीरे धीरे उसके मांसपेशियां चलनी शुरू हुई। उसको मजा आने लगा वैसे वातावरण के लिए, उसको मजा आने लगा, गरम गरम फील हो रहा था और वो गुनगुनाने लगी। वो गोबर में गिरी गिरी गुनगुनाने लगी, उसी उसी लाइफ का एंजॉय लेने लगी। ये सारी चीज देख रही थी एक लोमड़ी, उसकी गुनगुनाहट, वहां से एक लोमड़ी जा रही थी, उसकी गुनगुनाहट सुन के उसको लगा कि मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया और उसने वहां से चिड़िया को ग्रैब किया और खा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में बहुत बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे होते हैं और वहां पे वातावरण सही नहीं होता, हमारे जीवन में वातावरण सही, क्योंकि ऊंचाइयों पे टिकना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो बहुत सारे वातावरण आपको घेरते हैं। हो सकता है जीवन में आप गिर जाएं। गिरने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी, पहली चीज कि हो सकता है कि जिसने आपके ऊपर गोबर किया वो आपका एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, कि जिसने वो स्थितियां पैदा की वो उसने अनजानेपन में पैदा की, वो आपका एनिमी नहीं हो सकता। और अगर आप गिरी गए हैं वो आपका दोस्त भी नहीं हो सकता। जो आपके पास, जो आपको बाहर निकाले उस परिस्थितियों से, हो सकता है कि वो हर आदमी आपका दोस्त ना हो। आपको खुद चेतन्ना रहना पड़ेगा। और तीसरी लेसन क्या है कि अगर आप गिरी गए हैं समस्या में तो चुप रह के अपने आप को बाहर निकालिए, गुनगुनाए नहीं। आप अपनी समस्या को 1000 लोगों को मत बताएं। आप समस्या में है ये 1000 लोगों से डिस्कस मत करें। जब आप अपनी समस्या का डिस्कशन करते हैं ना तो आप अपने बहुत सारे दुश्मनों को न्योता देते हैं। हर आदमी मौके का फायदा उठाना चाहता है। चुप रहे, फोकस करें अपने व्यापार के ऊपर, पूरी ताकत लगाएं और उस पूरी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने अपलाइन के प्रयास से बाहर निकले समस्याओं से। आप दोबारा फिर से वो बुलंदियां छू सकते हैं। गिरना गिरना आपके ऊपर निर्धारित नहीं करता। आदमी गलतियों का पुतला है, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गिर के उसी वातावरण में अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना, ये हार की निशानी है।
गिर के अपने आप को अनकंफर्टेबल वातावरण के अंदर खड़ा करना, वो जीत की पहचान है। आपके लिए दो बेहतरीन ऑफर्स हैं, दो बेहतरीन ऑफर्स, आउटस्टैंडिंग सुपर। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, हर आदमी के घर में खुशहालियां हैं। आपको केवल फोकस करना है 15 तारीख तक, 15 तारीख तक 1000 बीवी के ऊपर। जो भी आदमी आपके साथ जुड़ा है, जो भी आदमी आपके साथ काम कर रहा है, उसका फोकस कराए 1000 बीवी के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन लेदर बैग, ये देखिए, आपकी पहचान, आपकी जान, आपकी शान, एसएचपीएल लेदर बैग, प्योरली लेदर बैग, 6000 रुपए वर्थ। 25 ऐसे लकी ड्रॉ निकलेंगे, हो सकता है वो आपकी टीम से हो, पर वो होने के चांसेस कब होंगे? अगर आपके पिछली बार 10 लोगों ने कंसिस्टेंसी की थी, तो कोशिश करें इस बार 3 से 4 गुना बढ़ाएं, 40 से 50 लोगों को कंसिस्टेंसी कराएं। क्योंकि अगर आपके 10 लोगों में से एक निकलना था, तो 40-50 लोगों में आपके एक निकलने के चांसेस बढ़ जाते। और 3 महीने कंसिस्टेंसी करने के बाद उसको 1500 रुपए का प्रोडक्ट तो फ्री मिलना ही है। कंसिस्टेंसी की ताकत समझाएं। इस व्यापार में जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको दिल से जोड़ना इंपॉर्टेंट है। इस व्यापार में आपको लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, लोगों के दिलों तक प्रोडक्ट पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग लोगों को छोड़ देते हैं, लोग कंपनियां छोड़ देते हैं, पर अगर आपने लोगों के दिलों तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो लोग प्रोडक्ट कभी नहीं छोड़ते। बहुत सारी कंपनियों की उदाहरण है, लोग उनमें काम नहीं कर रहे हैं, लोग उनमें पैसा नहीं कमा रहे हैं, पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आज भी वो कंपनियां कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों को जोड़ दिया। आज भी वहां पे बहुत सारे लोग सिर्फ घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों को प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 1000 बीवी। 15 तारीख तक पूरी ताकत लगा दे, हर दिन एक कंसिस्टेंसी करवाने की कोशिश करें, अपनी टीम में अपडेट करें। सबसे पहले खुद का कंसिस्टेंसी करें और उस बिल को अपने एक्टिव ग्रुप में डालें कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। क्योंकि परमात्मा भी देखता है, जो आदमी अपने लिए लॉयल नहीं है, जो आदमी अपनी कंपनी के लिए लॉयल नहीं है, जो आदमी 1000 बीवी नहीं कर सकता, वो लाखों करोड़ों कमाने की बात भी ना करे। पहला स्टेप इस कामयाबी का आपके 1000 बीवी है, आपके घर में खुशहाली लाएंगे। आप, आपके घर में अगर आज भी लक्स यूज हो रहा है, आपके घर में अगर आज भी पेयर्स यूज हो रहा है, आपके घर में अगर आज भी बाहर के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो लक्ष्य से तो माधुरी दीक्षित अमीर होगी। पर अगर आपने एसएचपीएल का साबुन की आदत डाल दी अपने परिवार में, तो आपके घर की माधुरी दीक्षित अमीर हो जाएगी। आपके घर की माधुरी दीक्षित आपकी मर्सिडीज में बैठ के चलेगी। आज आपके पास एक जरिया है जिससे आप अपने परिवार को अमीर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करें। और वो कंसिस्टेंसी के साथ साथ कंपनी ने एक बेहतरीन ऑफर निकाला है। जो लोग रिटेल पे काम करते हैं, जो लोग प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उनको आप प्रेरित करें। सिर्फ 10,000 पर्सनल आईडी पे बीवी कर दें। 10,000 बीवी करने से आप सोच के देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। 10,000 बीवी अगर लेफ्ट, 10,000 बीवी अगर राइट होते हैं, तो 1000 रुपए का चेक। 10,000, 20,000 बीवी लेफ्ट, 20,000 बीवी राइट होते हैं, तो आप ये मान के चलिए मिनिमम 5 से 6,000 रुपए का चेक। ये चेक आपका केवल बाइंग से ही बढ़ जाएगा। 10,000 बीवी जो करता है, पूरे महीने के अंदर सिंगल इनवॉइस में अगर आप 10,000 बीवी करते हैं, तो एक बेहतरीन कपल सेट, एक बेहतरीन मैग्नेटिक कपल सेट, जो केवल समय नहीं दिखाता है, जो आपका समय बदलने की ताकत रखता है। दो ऐसी घड़ियां जो आपकी घड़ी घड़ी आपको याद कराएंगी कि आप एसएचपीएल परिवार के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 बीवी अगर आप सिर्फ एसपल सेल करते हैं, तो मात्र कुछ कुछ एसपल से ही आपका 10,000 बीवी हो जाएगा। बेहतरीन ऑफर, बेहतरीन ऑफर। चौके पे छक्का मारती जा रही है कंपनी। आपको भी अपने टीम के अंदर चौके पे छक्का मारना है, बेहतरीन ऑफर का पूरा फायदा लेना है। इसके साथ साथ आज मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन समझाना चाहूंगा एसएचपीएल की। अगर मैं एस की बात करूं, एस है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वो नहीं है जो विनिंग एटीट्यूड से आती है। स्ट्रेंथ वो नहीं है जो विनिंग एटीट्यूड से आएगी। स्ट्रेंथ है जो स्ट्रगल से आती है। जो स्ट्रगल आज हमारे परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए, हमारे व्यापार को स्टेब्लिश करने के लिए, हमारे इस परिवार को बड़ा करने के लिए, आज जो इस एसएचपीएल की एस है, वो इस एसएचपीएल की एस है हमारे गोपाल जी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल से डेवलप कर रहे हैं एसएचपीएल को। जो एसएचपीएल की स्ट्रेंथ है, आप और हम लोग, इस परिवार की स्ट्रेंथ है। हमें इस परिवार की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अगर मैं बात करूं एच की, होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और होनेस्टी वो चैप्टर है जो आपको विजडम दिलाएगा। होनेस्टी वो चैप्टर है। आज गोपाल जी के अंदर वो होनेस्टी है कि एक हवाई चप्पल डालने वाले को वो
एरोप्लेन दिलाने की ताकत रखते हैं, एक हवाई चप्पल डालने वाले को 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर लेके जाने की ताकत रखते हैं। होनेस्टी होना बहुत जरूरी है। इस व्यापार के अंदर होनेस्टी होगी, जब आपके अंदर मेरे अंदर होनेस्टी होगी, ये व्यापार होनेस्टी से बड़ा हो जाएगा। होनेस्टी के साथ साथ पी, पी है पावरफुल, एस फॉर स्ट्रेंथ, एच फॉर होनेस्टी और पी फॉर पावरफुल। आपकी स्ट्रेंथ विद होनेस्टी मेक ए पावरफुल। इस व्यापार को गोपाल जी की स्ट्रेंथ और गोपाल जी की होनेस्टी जो है वो हम सब लोगों की पावर बनते जा रही है, ताकत बनती जा रही है। और 2025 के अंदर हम सब लोगों की स्ट्रेंथ और होनेस्टी मिलकर इस कंपनी को टॉप 5 के अंदर लेके जाएगी। और जब ये कंपनी टॉप 5 में जाएगी तो आप ये बात मान के चलिए इस कंपनी की टर्नओवर मिनिमम 2000 करोड़ होगी। जब इस कंपनी की टर्नओवर 2000 करोड़ होगी, उस 2000 करोड़ में से 1000 करोड़, क्योंकि 50% अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1000 करोड़ आपके और हमारे परिवारों के अंदर बटेगा। उसमें से उस 1000 करोड़ में से आपके घर में 1 लाख आ सकता है, 2 लाख आ सकता है, 5 लाख आ सकता है, 10 लाख आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आपकी होनेस्टी, आपकी स्ट्रेंथ हमारी पावर है। और उसके साथ साथ एल, एल फॉर लाइफ। योर स्ट्रेंथ विद होनेस्टी मेक ए पावरफुल लाइफ। आपकी और हमारी होनेस्टी और स्ट्रेंथ मिलके हमारी लाइफ को पावरफुल बना देगी। एक आम आदमी को खास बनाने का नाम है एसएचपीएल, एक आम आदमी को कामयाब करने का नाम है एसएचपीएल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। समय की सीमा को समझते हुए आज बहुत समय एक्स्ट्रा हो गया, पर मैं चाहूंगा कि जो चीजें आज आपने जीवन में सीखी हैं, इन चीजों को अपने जीवन में उतारना चालू कर दीजिए, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सीख को अपनी जिंदगी में स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल ऑफ यू।